लेवी ग्रंथ बलिदानों के नियम अध्याय 1 होम बलि। प्रभु ने मूसा को बुलाया और दर्शन कक्ष से उससे ये कहा, इस्राएलियों से ये कहो, जब तुम में कोई प्रभु को चढ़ावा अर्पित करना चाहे तो वो ढोरों या भेड़ बकरियों के झुंडों से कोई पशु ले आ सकता है। जब कोई होम बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाना चाहे तो उसे एक अदोष नर ही चढ़ाना चाहिए। वो उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर लाकर चढ़ाए, जिससे वो प्रभु को ग्राह्य हो। वो बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे। इस प्रकार वो उसके पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु को ग्राह्य होगा। तब वो प्रभु के सामने बछड़े का वध करे और याजक हारून के पुत्र उसका रक्त चढ़ाएं। वे उसका रक्त दर्शन कक्ष के द्वार पर वेदी के चारों ओर छिड़कें। फिर वो उस बलि पशु की खाल निकालें और उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। याजक हारून के पुत्र वेदी पर अग्नि लाएं और इस अग्नि पर लकड़ी रखें। इसके बाद याजक हारून के पुत्र वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखें। चढ़ाने वाला आंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। ये होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में भेड़ बकरियों में से एक पशु चढ़ाना चाहे तो वो उसी प्रकार एक अदोष नर ले आए। वो वेदी के उत्तर में प्रभु के सामने उसका वध करे और याजक हारून के पुत्र वेदी के चारों ओर उसका रक्त छिड़कें। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर दे और याजक वे टुकड़े सिर और चर्बी के साथ वेदी पर जलती लकड़ी पर रखें। वो आंतड़ियों और टांगों को जल से धो दे और याजक सब कुछ वेदी पर जलाए। ये होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। जब कोई होम बलि के रूप में प्रभु को एक पक्षी चढ़ाना चाहे तो पंडुकों या कबूतरों में से एक ले आए। याजक उसे वेदी पर लाकर उसका सिर काटे और उसे वेदी पर जलाए। उसका रक्त वेदी की बगल से बह जाएगा। याजक उसकी गलथैली काटकर उसे और उसमें जो कुछ है वेदी के पूर्व में जहां राख डाली जाती है फेंक दे। फिर वो उसे पंखों के बीच से फाड़ दे, पर पंखों को अलग नहीं करे। इसके बाद याजक उसे वेदी पर जलती लकड़ी में भस्म कर दे। ये होम बलि सुगंध युक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है।